हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे भिक्षुक उपनिषद। हरिओम जी। भिक्षुक उपनिषद ये एक बहुत ही कह सकते हैं गूढ़ और महत्वपूर्ण विषय है। हाँ बिल्कुल। ये हमें उन साधकों के जीवन की, उनकी साधना की एक अंदर की झलक देता है जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया मोक्ष के लिए। सही कहा। वैसे भिक्षुक शब्द सुनकर आम तौर पर मन में वो एक याचक वाली छवि आती है जो भिक्षा पर निर्भर है। हाँ वो तो है, पर इस उपनिषद में मतलब इसका अर्थ बहुत गहरा है, आध्यात्मिक है। अच्छा, किस तरह से? देखिए, यहाँ भिक्षुक सिर्फ अन्न का याचक नहीं है। वो तो उस परम ज्ञान का, उस मुक्ति का साधक है। वो संसार से क्या कहते हैं, विरक्त होकर बस परमात्मा की ओर चल पड़ा है। असल भिक्षा तो वो है। ये बात है। अच्छा, और ये उपनिषद जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा है ना? और शायद छोटा है। जी हाँ, ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और इसे लघु उपनिषद मानते हैं। संन्यास उपनिषदों में इसकी गिनती होती है। हाँ, वो तो स्वाभाविक सन्यासियों पर ही है। बिल्कुल। और जो 108 उपनिषदों की मुख्य सूची है, मुक्ति का उपनिषद वाली, उसमें इसका स्थान 60वां है। आकार में छोटा है, बस 5 श्लोक हैं इसमें। सिर्फ 5 श्लोक? हाँ। पर लगता है सार बहुत गहरा होगा। बहुत गहरा। मुख्य रूप से इसमें 4 तरह के भिक्षुकों का वर्णन है जो मोक्ष की खोज में हैं। और आपने कहा कि इन चारों के लिए मार्ग एक ही है। हाँ, यही सबसे अहम बात है। जीवन शैली अलग अलग हो सकती है, पर मंजिल तक पहुंचने का रास्ता वो योग ही बताया गया है। योग? अच्छा। जी, ये एकता इस उपनिषद का एक तरह से केंद्र बिंदु है। तो चलिए फिर समझते हैं इन चारों श्रेणियों को। हाँ हाँ, जरूर। कौन कौन सी हैं ये 4 श्रेणियां? ये है कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। नाम से ही कुछ कुछ अंदाजा लग रहा है। तो सबसे पहले कुटीचक, इसका क्या अर्थ हुआ? कुटीचक जैसा नाम है, कुटीचक मतलब वो साधक जो एक कुटी बनाकर किसी झोपड़ी में एकांत में स्थिर होकर साधना करते हैं। अच्छा, एक ही जगह पे। हाँ, कह सकते हैं ये सन्यास की शुरुआती अवस्था है। साधक खुद को बाहरी दुनिया से सीमित कर लेता है, अपनी साधना पर ध्यान लगाता है। और क्या इनके कुछ उदाहरण भी दिए हैं उपनिषद में, जैसे कोई ऋषि? जी बिल्कुल। उपनिषद पुराने समय के कुछ महान ऋषियों को जिक्र करता है, जैसे गौतम ऋषि, भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ। अरे वाह, ये सब महान ऋषि। हाँ, माना जाता है कि ये कुटीचक श्रेणी के आदर्श थे। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और फिर सन्यास की ये स्थिर अवस्था। और इनके जीवन में एक और खास बात है, भोजन को लेकर। सुना है केवल 8 ग्रास? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन केवल 8 ग्रास, मतलब बस मुट्ठी भर खाना। अरे बाप रे, ये तो इंद्रियों पे कितना नियंत्रण और जरूरतें कितनी कम। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ध्यान शरीर से हटके पूरी तरह योग पर है। मोक्ष चाहिए तो योग मार्ग से ही, बस यही उनका लक्ष्य है। तो ये हुआ एक तरह से पहला स्थिर पड़ाव, कुटीचक। जी। इसके बाद आते हैं बहुदक, बहुउदक, मतलब बहुत जल वाला। क्या मतलब है इसका? हाँ, इसका ताल्लुक उनके घूमने फिरने से है। बहुदक भिक्षुक ज्यादातर तीर्थ स्थानों पर या नदियों के पास, पवित्र जल स्रोतों के पास रहकर विचरण करते हैं। अच्छा, तो ये कुटीचक की तरह एक जगह टिके नहीं रहते? नहीं, उतने नहीं। इनमें थोड़ी गतिशीलता ज्यादा होती है। बहुउदक शायद इसी तीर्थ यात्रा और पवित्र जलों के पास रहने को दिखाता है। समझ गया। तो ये थोड़े भ्रमणशील हैं। इनकी कोई खास पहचान, वेशभूषा? हाँ, उपनिषद बताता है ये त्रिदंड रखते हैं, 3 गांठों वाला दंड। त्रिदंड, इसका क्या मतलब? शायद मन, वचन और कर्म, इन तीनों पर संयम का प्रतीक है ये। साथ में कमंडलू भी रखते हैं पानी के लिए। अच्छा। और वेश में शिखा रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं और गिरुए वस्त्र, ये उनकी पहचान है। गेरुए वस्त्र। और इनका भोजन, क्या वो भी 8 ग्रासी है? मात्रा उतनी ही है, दिन में 8 ग्रास, पर कुछ नियम और हैं। जैसे शहद और मांस, मधु और मांस, वो नहीं खाते, एकदम वर्जित। सात्विकता और अहिंसा पर जोर है। ठीक है। और भिक्षा भी खासतौर पर ब्रह्ममुषी या जो सदाचारी ब्राह्मण हैं, उनके घरों से ही लेते हैं। तो यहाँ भी काफी कठोर नियम और संयम है। और लक्ष्य तो वही है, योग मार्ग, उसी से मोक्ष। बहुदक अवस्था में थोड़ा सामाजिक संपर्क बढ़ जाता है, गतिशीलता आ जाती है, पर साधना का केंद्र योगी है।
तीर्थों में घूमते हुए साधना करते हैं। ये बहुत रोचक है कि कैसे बाहर की जीवन शैली बदल रही है पर अंदर का लक्ष्य वो ही है। अच्छा, अब तीसरी श्रेणी, हंस। हंस पक्षी तो विवेक का प्रतीक है, गति का भी। क्या इनकी जीवन शैली में ये दिखता है? बिल्कुल दिखता है। हंस भिक्षुक तो लगातार घूमते ही रहते हैं, वो कहीं टिकते नहीं। उनके रुकने के नियम तो बहुत ही सख्त हैं। अच्छा, कैसे नियम? किसी गांव में जाएं तो बस 1 रात, शहर में जाएं तो ज्यादा से ज्यादा 5 रातें, और अगर कोई बहुत पवित्र तीर्थ हो तो वहां भी 7 रातों से ज्यादा नहीं रुक सकते। बस 1 रात, 5 रात, 7 रात, ये तो गजब का नियम है, ताकि कहीं मन ना लग जाए, आसक्ति ना हो जाए। एकदम पूर्ण अनासक्ति, निरंतर गतिशीलता। पर ऐसे लगातार घूमने वाले जीवन में उनकी तपस्या कैसी होती होगी? खाने पीने का क्या, सुना है कुछ अजीब सी बातें भी हैं। हाँ, तपस्या और भी कठिन है। उपनिषद कहता है कि हंस भिक्षुक गोमूत्र और गोमय, मतलब गाय का गोबर, उसका सेवन करते हैं। क्या? गोमूत्र और गोबर? सच में। जी। ये शरीर के प्रति जो मोह है ना, उसको तोड़ने का और प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर रहने का एक बहुत कठोर प्रतीक है। शारीरिक और मानसिक तप है ये तो आज के समय में सोचना भी। खैर, और इनके भोजन का एक और नियम है शायद, चांद्रायण व्रत। ये क्या होता है? हाँ, चांद्रायण व्रत। ये आत्म संयम और प्रकृति के साथ तालमेल का एक अद्भुत तरीका है। कैसे? इसमें साधक खाने की मात्रा चांद के घटने बढ़ने के हिसाब से तय करता है। अमावस्या के अगले दिन शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को बस 1 ग्रास। सिर्फ 1? हाँ, फिर दूज को 2 ग्रास, तीज को 3, ऐसे रोज 1-1 बढ़ाते जाते हैं। पूर्णिमा तक 15 ग्रास। अच्छा, बढ़ते चांद के साथ भोजन भी बढ़ता गया। फिर पूर्णिमा के बाद? पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है तो रोज 1-1 ग्रास कम करते जाते हैं। 14 को 2 ग्रास और अमावस्या को वापस 1 ग्रास। कहीं कहीं उपवास भी बताते हैं। अरे वाह, पूरे महीने का चक्र। ये तो सिर्फ भोजन का नियम नहीं हुआ, ये तो अपने आप में पूरी साधना है। बिल्कुल। शरीर पर नियंत्रण और ब्रह्मांड की लय के साथ जुड़ना बहुत कठिन है, पर उतना ही गहरा। और जाहिर है इनका लक्ष्य भी योग मार्ग से मोक्ष पाना ही है। जी हाँ, तो ये तीनों हो गए, कुटीचक, बहुदक और हंस। अपनी अपनी साधना, अपनी जीवन शैली, पर सबका रास्ता योग, मंजिल, मोक्ष। लेकिन उपनिषद जिस श्रेणी के बारे में सबसे विस्तार से बताता है, सबसे गहराई से, वो है चौथी और सबसे ऊंची श्रेणी। कौन सी? परमहंस। परमहंस। हाँ, ये शब्द सुनते ही लगता है कि ये कोई बहुत सिद्ध अवस्था है। परमहंस, इसका क्या मतलब लेंगे? इसका अर्थ है सबसे उत्तम हंस। जैसे कहते हैं ना कि हंस में दूध और पानी अलग करने की समझ होती है, नीर-शीर विवेक। हाँ हाँ। वैसे ही परमहंस साधक सत्य, असत्य, नित्य, अनित्य, इनके भेद को अच्छी तरह जानकर केवल नित्य सत्य यानी ब्रह्म, उसी में स्थित हो जाता है। वो दुनिया के सारे भेदों से, भ्रमों से बिल्कुल ऊपर उठ चुका होता है। ये भिक्षुकों की सर्वोच्च अवस्था है। क्या इस अवस्था को पाने वाले कुछ सिद्धों के नाम भी हैं उपनिषद में? जी हाँ, उपनिषद कुछ बहुत ही तेजस्वी सिद्ध ऋषियों के नाम लेता है, जैसे संवर्तक, आरुणि, श्वेतकेतु, जड़ भरत का नाम आता है, दत्तात्रेय, शुकदेव, वामदेव, हारितक। ये सब परमहंस माने गए हैं। महान नाम है ये सब। अच्छा, भोजन के मामले में तो ये भी 8 ग्रास ही लेते हैं, पर इनकी जीवन शैली, रहन सहन, वो कैसा होता है? परमहंस का जीवन तो पूरी तरह उनकी अंदर की स्थिति पर निर्भर करता है। बाहर के नियम या दिखावे का कोई मतलब नहीं रह जाता। अच्छा। हाँ, वो बहुत एकांत में रहते हैं। अब वो चाहे तो वस्त्र पहने या ना पहने, दिगंबर रहें या जैसे ही जड़ भरत के लिए आता है फटे पुराने छीथड़े लपेट लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहरी आवरण उनके लिए बेकार है। शरीर के भाव से ऊपर उठ चुके हैं वो। और रहने की जगह कोई निश्चित ठिकाना होता है? कोई ठिकाना नहीं। वो तो पूरी तरह प्रकृति में रहते हैं, स्थान से कोई लगाव नहीं। उपनिषद कहता है, पेड़ के नीचे सो गए, कोई सूना घर मिल गया, शमशान में रह लिए। शमशान में? हाँ, वैराग्य का प्रतीक है ना। मंदिर में, झोपड़ी में, चींटियों ने जो टीला बनाया हो बल्मीक, उस पर बैठ गए। नदी किनारे रेत पर, पहाड़ की गुफा में, झरने के पास, पेड़ के खोखले में, या बस खुले मैदान में, कहीं भी, किसी जगह से खुद को बांधते नहीं। ये तो हुई बाहर की बात, पर सबसे जरूरी तो उनकी अंदर की अवस्था होगी, चेतना का स्तर। उपनिषद इसके बारे में विस्तार से बताता है ना? हाँ, बिल्कुल।
और यही परमहंस का असली रूप सामने आता है। उपनिषद साफ कहता है, न तेषाम धर्मा धर्मौ लाभा लाभौ शुद्धा शुद्धौ द्वैत वर्जिता। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उनके लिए धर्म और अधर्म, लाभ और हानि, शुद्धि और अशुद्धि, ये जो दुनिया के जोड़े हैं ना, द्वंद्व, ये खत्म हो चुके होते हैं। वो इन सब द्वैत भावों से परे हो जाते हैं। उनकी चेतना अद्वैत में, एक में स्थित हो जाती है। ये तो समत्व योग की पराकाष्ठा है। समलोष्टाश्म कांचनः, मतलब मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना सब एक बराबर, कोई भेद नहीं। हाँ, यही तो सिद्धि है। बिल्कुल। समदृष्टि। उन्हें मान अपमान सुख दुख कुछ असर नहीं करता। सबके लिए बस धैर्य, करुणा और भिक्षा। सर्ववर्णेषु भिक्षाचरणं कृत्वा। वो किसी खास वर्ण या घर से भिक्षा नहीं लेते। अच्छा। हाँ, सभी वर्णों के लोगों से बिना जाति कुल रूप का भेद किए एक भाव से भिक्षा लेते हैं, क्योंकि उनकी नजर में तो सब आत्मा ही है। और भिक्षा भी सिर्फ शरीर चलाने के लिए, जैसा पहले कहा था। संग्रह तो बिल्कुल नहीं करते होंगे। बिल्कुल नहीं। उपनिषद कहता है, अथ जात रूपधरा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रहा। जातु रूपधर मतलब जैसे बच्चा जन्म के समय नग्न और निर्लिप्त होता है, वैसे ही वो स्वाभाविक रहते हैं, निर्द्वंद्व, द्वंद्वों से परे, और निष्परिग्रह मतलब किसी भी तरह का संग्रह नहीं। आज के लिए भी नहीं, कल की तो बात ही छोड़िए। उनकी चेतना कहाँ लगी रहती है? क्या सोचते हैं? किसका ध्यान करते हैं? शुक्ल ध्यान परायणः आत्मनिष्ठः। वो लगातार आत्मा के शुक्ल मतलब शुभ्र, निर्मल, शुद्ध स्वरूप, उसी के ध्यान में लगे रहते हैं। वो आत्मनिष्ठ होते हैं। उनका पूरा आधार, उनकी निष्ठा बस आत्मा में ही होती है। आत्मा में स्थित। हाँ, आत्मा से अलग कुछ देखते ही नहीं। सर्वत्र आत्मेवति पश्यन्ति। सब जगह, सब में बस आत्मा ही दिखती है। और भोजन, जैसा आपने बताया, प्राण संधारणार्थे, बस प्राण टिके रहें, शरीर चलता रहे, इसके लिए ही लेते हैं। सत्य है, शरीर पोषण लक्ष्य नहीं है, आत्मा में टिके रहना लक्ष्य है। और वो इतने ऊपर उठ जाते हैं कि जो सामान्य सामाजिक नियम हैं, मान्यताएं हैं, जिन्हें हम धर्म अधर्म कहते हैं, वो उन पर लागू ही नहीं होते। अच्छा। यहाँ तक कि जो अलग अलग दर्शन हैं, विशिष्टाद्वैत, शुद्ध द्वैत वगैरह, जिनके आधार पर लोग बहस करते हैं, वो उन विचारों को भी छोड़ चुके होते हैं। किसी भी विचारधारा या पंथ में बंधते नहीं। उनकी चेतना तो मतलब शुद्ध ब्रह्म के बहुत करीब पहुंच गई। हाँ, वो ब्रह्म प्राप्ति के रास्ते पर बहुत आगे होते हैं। मन एकदम शुद्ध, शांत। उपनिषद के अनुसार वो परमहंस की इसी सिद्ध अवस्था में रहते हुए अपनी इच्छा से संन्यास विधि से शरीर का त्याग करते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी जीवन मुक्त महात्मा ही असल में परमहंस हैं। ये अद्भुत अवस्था का वर्णन सुनकर दो स्वरूप एकदम ध्यान में आते हैं। एक तो भगवान दत्तात्रेय और दूसरे स्वयं भगवान शिव का वो भिक्षुक रूप। बिल्कुल सही कहा आपने। भगवान दत्तात्रेय, जिन्होंने प्रकृति में ही 24 गुरु बना लिए थे। हाँ। उनका जीवन, उनकी शिक्षाएं, वो परमहंस के आदर्श का जीता जागता उदाहरण है। उनका अवधूत रूप, कभी नग्न रहना, कहीं भी घूमना, सबसे सीखना, कोई राग द्वेष नहीं, पूरी अनासक्ति, समदृष्टि, ये सब वही है जो उपनिषद परमहंस के लिए बताता है। सही बात है। उन्होंने दिखाया कि ज्ञान कहीं बंधा हुआ नहीं है, पूरी सृष्टि ही गुरु है अगर देखने वाली नजर हो। वो परमहंस हैं जो सार पकड़ लेते हैं। और भगवान शिव, उनका वो औघड़ रूप, भस्म रमाए, बाघ की खाल पहने या दिगंबर, शमशान में रहने वाले, हाथ में खप्पड़ लेकर भिक्षा मांगते हुए, ये तो परम त्याग है, वैराग्य की मूर्ति। निश्चित रूप से भगवान शिव का भिक्षुक या अवधूत रूप, वो तो परमहंस तत्व का साक्षात स्वरूप है। भस्म लगाना क्या है? शरीर नश्वर है, दुनिया क्षण भर की है, इसका लगातार ध्यान। शमशान में रहना मतलब जीवन मृत्यु के डर से परे, द्वंद्वों से पार। भिक्षा मांगना मतलब अहंकार का पूरा त्याग, सब पर निर्भरता। वो सारे सामाजिक नियमों, बंधनों से ऊपर है उनका जीवन। भिक्षुक उपनिषद की आत्मा को ही दिखाता है, जहां साधक सब सीमाएं तोड़कर खुद ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें, भिक्षुक उपनिषद का सार क्या है? क्या संदेश है मुख्य? देखिए, सार यही है कि सच्चा सन्यास या भिक्षु होना ये सिर्फ बाहर से कपड़े बदलने या घर छोड़ने का नाम नहीं है। अच्छा। असली भिक्षुक वो है जो अंदर से, मन से
अहंकार से, इच्छाओं से, लगाव से, भेदभाव से मुक्त हो चुका है, जो अपनी चेतना में, अपनी आत्मा में स्थित है, चाहे बाहर से वो कैसा भी दिखे। मतलब बाहर के कर्मकांड या रहन सहन से ज्यादा जरूरी है अंदर की स्थिति, चेतना का स्तर, आत्मा में निष्ठा, आत्मनिष्ठा, यही चाबी है। बिल्कुल। बाहरी रूप तो बस उस अंदर की स्थिति का एक प्रतीक हो सकता है, पर जरूरी नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आज के इस युग में, ये भागदौड़ भरी दुनिया, भौतिकवादी दुनिया, इसमें भिक्षुक उपनिषद के ये सिद्धांत कितने प्रासंगिक हैं? क्या कोई मतलब है इनका आज? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। आज जहां हर कोई चीजें जमा करने और कामयाब होने के पीछे भाग रहा है, वहां त्याग, वैराग्य, अनासक्ति, ये बातें कहाँ तक टिकती हैं? क्या मतलब है कि हम भी जंगल चले जाएं? मेरे विचार में तो देखिए, इसकी प्रासंगिकता आज शायद पहले से भी ज्यादा है। ये उपनिषद ये नहीं कहता कि घर परिवार छोड़कर भाग जाओ, हाँ, बल्कि ये सिखाता है कि हम दुनिया में रहते हुए, अपने काम करते हुए, अपने रिश्ते निभाते हुए भी अंदर से आजाद, शांत और संतुष्ट कैसे रहें। यहाँ त्याग का सही मतलब समझना होगा। क्या मतलब है त्याग का यहाँ? ये सिर्फ चीजों का त्याग नहीं है, ये उन मानसिक बंधनों का त्याग है जो हमें दुखी करते हैं, जैसे हमारा अहंकार, बहुत ज्यादा लगाव, ईर्ष्या, द्वेष, बेकार की चिंताएं, इनका त्याग। अच्छा, तो ये एक अंदर की यात्रा है, सीमाओं का त्याग, अहंकार का त्याग, उन बंधनों का जो हमें अपने असली स्वरूप से दूर रखते हैं। सत्यवचन। जब हम ये अंदर की सीमाएं छोड़ते हैं ना, तभी हम अपनी असली ताकत, अपना अनंत स्वभाव महसूस कर पाते हैं। ये उपनिषद हमें सिखाता है कि काम करते हुए भी, रिश्तों में रहते हुए भी कैसे अनासक्त रहें, कैसे साक्षी बने, कैसे बाहर की उथल-पुथल से असर ना पड़े, अंदर की शांति और समता बनी रहे। ये भीतर से भिक्षुक बनने की कला है, बाहर कर्म करते हुए भी अंदर से निर्लिप्त, शांत, पूर्ण। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब असली दौलत या आजादी बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। हम अक्सर बाहर ढूंढते रहते हैं उसे। बिल्कुल। ये उपनिषद उसी अंदर के खजाने की तरफ इशारा करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने मन में कौन से बेकार के बोझ ढो रहे हैं, कौन सी मानसिक गांठें हैं, कौन से लगाव हैं, जिन्हें छोड़कर हम और हल्के, और आजाद और शांत हो सकते हैं। सचमुच ये सोचने वाली बात है। शायद यही वो बिंदु है जिससे श्रोता अपने साथ लेकर जा सकते हैं। हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में परमहंस की उस समदृष्टि का, अनासक्ति का, आत्मनिष्ठा का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? छोटे स्तर पर ही सही, किन द्वंद्वों से ऊपर उठने की कोशिश हम आज से शुरू कर सकते हैं? हाँ, ये एक सार्थक प्रश्न है। परमहंस की अवस्था बहुत ऊंची लग सकती है, पर उस दिशा में बढ़ाया गया एक छोटा कदम भी जीवन में बहुत शांति और स्पष्टता ला सकता है। सोचने वाली बात है कि क्या आज के जीवन की जो मुश्किलें हैं, तनाव हैं, उनका हल कहीं न कहीं इसी पुराने ज्ञान में छिपा है, संसार में रहते हुए भी उससे अछूते रहने की कला में। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।